हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी ग्रुप एजुकेशन में। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि रोज़ ये डेली जो पॉलिटिक क्लासेस होती है ये आपकी रोज़ 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर होती है, तो सभी लोग जुड़ जाया करिए, ठीक है। और तो आज से आप लोग की डेली की पॉलिटिक क्लास शुरू हो रही है, जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे ये सारे क्वेश्चन, हमें आशा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने किस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था, ये आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1909, और तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ से आपका राइट आंसर है डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया है। ठीक है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके चार ऑप्शन में पहला क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909, और चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ से आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, ए यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं क्या है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था। कौन सा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था, ये आपसे लोग से पूछा गया है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, दूसरा क्या है भारत अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और चौथा है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर है ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा, चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी, कब लागू की गई थी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग कब लागू की गई थी। पहला ऑप्शन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, तीसरा है भारत संविधान 1950 द्वारा, और चौथा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ से आपका राइट आंसर है बी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो देखिए यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अच्छे समझिएगा और एक ना एक बार आप ये पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग अच्छे से समझिए और कमेंट भी करते रहिए कि इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, तो और भी मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो ये जो चार ऑप्शन में आपके अधिनियम दिए गए हैं, इसमें से पूछा है कि इन चारों अधिनियमों के किस अधिनियम के तहत बर्मा जो है ना, म्यांमार की राजधानी बर्मा, ठीक है, तो वो भारत से अलग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ सबका राइट आंसर क्या है, पहले हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर राइट आंसर पे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और चौथा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ से आपका राइट आंसर है सी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का तीसरा सही है। चलिए अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मार्ले मिंटो सुधार 1919, तीसरा है दूसरा है मॉन्टेग्यू जेम्स फोल्ड अधिनियम 1919, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935,
और चौथा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ से आपका राइट आंसर है सी, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा 7वां क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे 8वां लिख गया है। ठीक है, चलिए। तो निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, दिए ही हैं। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? देश के लिए लिखित संविधान। दूसरा है विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। तीसरा है एक संघ की योजना पर विचार। और चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ से आपका राइट आंसर है ए, यानी देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अवयव नहीं है कौन सा? देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, चलिए अब आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखते हैं हम लोग कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों गठन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? 1935 का अधिनियम। दूसरा 1932 का अधिनियम। तीसरा 1936 का अधिनियम। और चौथा 1947 का अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है बी, यानी 1932 का अधिनियम। तो प्रांतीय सरकारों गठन 1932 अधिनियम के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10वां। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था, ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी। दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है सरदार पटेल। और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ सबका राइट आंसर क्या है? क्या है? यहाँ सबका राइट आंसर है सी, यानी सरदार पटेल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सरदार पटेल ने दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था। ठीक है, चलिए। तो ये 10वां क्वेश्चन हो चुका है और सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुपों में, और कमेंट करिएगा जो मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि मैं आगे इस वीडियो को बनाता रहूँगा। हमारे यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, लूसेंट और जीके की 5 क्लास टाइम पर होती है, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए।